नमस्ते, वेलकम टू मूवी टेल्स। कहानी शुरू होती है ग्रेस और उसके बॉयफ्रेंड जैक से। ग्रेस को उसके माता पिता के बारे में कुछ भी नहीं पता और वो उनको ढूंढना चाहती है। तभी ग्रेस को फ्रैंक नाम के आदमी का मैसेज आता है कि उसने ग्रेस के माता पिता के बारे में कुछ ढूंढा है और वो ग्रेस को अपने घर पे बुलाता है और उसे बताता है कि अगर वो घर पर ना मिले तो वो गमले के नीचे रखी चाबी से घर के अंदर जा सकती है और उसे सांपों से भी बचने को कहता है। ग्रेस जैक को इसके बारे में बताती है और उससे वीकेंड पर साथ चलने को कहती है। वो मान जाता है, लेकिन फिर वो ग्रेस को अपने माता पिता से मिलवाने की बात करता है और ये सुन के ग्रेस बहुत खुश हो जाती है और दोनों वहां चले जाते हैं। अगले वीकेंड दोनों फ्रैंक से मिलने उसके घर पर जाते हैं, जो कि जंगलों से घिरा होता है और एकदम वीराने में होता है। फ्रैंक के घर पहुंचकर दोनों गेट पर खटखटाते हैं, पर किसी की आवाज़ ना आने पर ग्रेस गमले के नीचे से चाबी निकालती है और दोनों अंदर जाते हैं। जैक को घर उसकी सजावट की वजह से बहुत अजीब लगता है और फिर वो विस्की ढूंढने लगता है, पर वहाँ पे कोई शराब नहीं होती। थोड़ी देर बाद ग्रेस दौड़ लगाने जंगल में चली जाती है और जैक भी गाड़ी से सामान निकालकर सैर पर जाता है। जंगल में ग्रेस को एक सांप दिखता है और जैक को भी एक अजीब सा तंत्र मंत्र का निशान दिखता है। ग्रेस घर आती है, तभी उसे किसी अनजान नंबर से फ़ोन आता है। उसे लगता है कि वो फ्रैंक का है, पर उधर से कोई आवाज़ नहीं आती है। ग्रेस किचन में पानी पीने जाती है और खिड़की के बाहर उसे एक आदमी दिखता है। फिर अचानक से उसके सामने सांप आ जाता है और वो डर जाती है। ग्लास नीचे गिर जाता है और उसके पैर में लग जाता है। तभी जैक जब वहां आता है तो ग्रेस को बेडरूम में ले जाता है और उसके पैर में पट्टी बांधता है। जैक वापस चलने को कहता है क्योंकि उसे यहाँ पे हर चीज़ बहुत अजीब लग रही होती है, पर ग्रेस मना करती है क्योंकि वो अपने माता पिता के बारे में पता करना चाहती है। ये सुनकर जैक भी मान जाता है। रात में ग्रेस सो रही होती है और जैक बाथरूम में होता है। तभी ग्रेस को अजीब से सपने आते हैं और उसके सामने कोई खड़ा होता है। जैक बाहर की आवाज़ें सुनकर तुरंत दरवाज़ा खोलने की कोशिश करता है, पर वो बंद होता है। वो ग्रेस को वश में कर लेता है और उसे सपने में शैतान की झलक मिलती है, पर तभी जैक दरवाज़ा खोल के बाहर आ जाता है और ग्रेस तुरंत होश में आ जाती है। जैक आवाज़ों के बारे में पूछता है, पर ग्रेस कहती है कि उसे कुछ नहीं याद है। तभी वो वहाँ से निकलने की बात कहता है और दोनों वहाँ से जाने की तैयारी करते हैं, पर दोनों का फ़ोन वहाँ पे नहीं मिलता, इसलिए वो बिना फ़ोन के ही सामान वहाँ से लेके निकल जाते हैं। पर जैसे ही जैक दरवाज़ा खोलता है वहाँ पर शैतान का निशान बना होता है। दोनों डर जाते हैं और अंदर आ जाते हैं, पर जैक फिर से हिम्मत करके गाड़ी में जाता है और गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश करता है, पर जब अचानक से लाइट जलती है तो सामने कोई खड़ा होता है। वो डर के गाड़ी से बाहर निकल आता है और देखता है कि घर के सामने शैतान को पूजने वाले एक कॉवेन का समूह खड़ा है अपने मालिक के साथ। ये देखकर जैक और ग्रेस डर जाते हैं और अंदर चले जाते हैं। अंदर आके वो देखते हैं कि उनकी खिड़की पर भी शैतान का निशान बना है। वो दोनों घर के पीछे के हिस्से से निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो लोग वहां भी खड़े होते हैं। जैक उनसे जाने को कहता है, पर तभी उनका मालिक ग्रेस की तरफ इशारा करता है और दोनों डर के अंदर चले जाते हैं। जैक पीछे का दरवाजा बंद करने के लिए उसमें कुर्सी फंसा रहा होता है, पर तभी फोन बजता है और फोन पर आदमी बोलता है कि अगर वो ग्रेस को उनको दे देगा तो वो वहां से जा सकता है। जैक फोन रख देता है, पर उधर ग्रेस को एक छोटी बच्ची और शैतान का विजन आ रहे होते हैं, पर तभी जैक वहां आता है और वो होश में आ जाती है। फिर एकदम से दरवाजे पे कोई आता है और वो दोनों डर के रॉड लेकर खड़े हो जाते हैं, पर तभी फ्रैंक का भाई वैन अंदर आता है और उनसे फ्रैंक के बारे में पूछता है। वो दोनों वैन को सब बताते हैं और सब सुनकर वैन अपनी गाड़ी से फोन लेने जाता है, पर पीछे देखने पर उसे कॉवेन के लोग दिखाई पड़ते हैं और वो डर के अंदर आ जाता है और फ्रैंक की बंदूक ढूंढने लगता है, पर तभी उसे फ्रैंक की लाश मिलती है और फ्रैंक की ऐसी हालत देखकर वो गुस्से में रॉड लेकर कॉवेन के मालिक के पास बाहर चला जाता है, पर वो दूर से ही उसे रोक देता है और उसकी हड्डियां तोड़ देता है। फिर बाकी के कॉवेन मेंबर्स उसे चाकू भोंककर मार देते हैं। फिर कॉवेन के लोग शैतान का निशान बनाते हैं और आग जलाते हैं, जिससे ग्रेस घर में चिल्लाने लगती है और सपने में चली जाती है। वो खुद को जंगल में पाती है और वहाँ कॉवेन के लोगों से डरकर भागने लगती है। फिर एकदम से उसे लगता है कि वो जैक के साथ है, पर वो शैतान होता है और जैक के बहुत जगाने पे वो होश में आ जाती है, पर बहुत डरी हुई होती है। जैक उसे शांत करता है और बंदूक ढूंढने के लिए जाता है, पर ये सब देख के वो भी बहुत डर जाता है, पर फिर हिम्मत बांधकर जैक और ग्रेस बंदूक ढूंढते हैं। जैक को बंदूक की गोलियां मिलती है, पर वहाँ बंदूक नहीं होती है।
ग्रेस फ्रैंक के कमरे में बंदूक ढूंढने जाती है पर तभी वहां उसका फ़ोन बजता है। वो फ़ोन उठाती है और उस पे कोई उसका नाम लेता है। वो डर जाती है और फ़ोन फेंक देती है। उसकी आवाज़ सुनकर जैक वहां आता है। तभी ग्रेस को फ्रैंक की लाश के पास बंदूक दिखती है और वो उसे वहां से निकाल लेती है और दोनों ऊपर के कमरे में जाते हैं जहां जैक बंदूक में गोली डालता है और ग्रेस भारी रिंच उठा लेती है। पर तभी जैक के पीछे एक कॉवेन मेंबर खड़ा होता है। वो ग्रेस को कमरे से बाहर निकाल देता है और जैक को मारने लगता है, पर ग्रेस किसी तरह दरवाजा खोल के अंदर आती है और कॉवेन मेंबर को बंदूक से मार के जैक को बचा लेती है। पर अपने आदमी के मरने पर कॉवेन के मालिक को बहुत तकलीफ होती है। वहीं अंदर ग्रेस के दरवाजा बंद करने पर एक किताब उसके पास गिर जाती है जिसमें लिखा होता है, बहुत समय पहले शैतान इंसान का रूप लेकर धरती पर आया था और लोगों को ईश्वर से दूर करने लगा था और बहुत सारे इंसान उसकी पूजा करने लगे। पर कुछ लोगों ने उसका सामना किया और उसे मार दिया। पर शैतान की पूजा करने वाले उसे फिर से जिंदा करना चाहते थे और इसके लिए उन्हें एक इंसान और शैतान के बच्चे की जरूरत थी जो इस दुनिया में शैतान के रहने का माध्यम बनेगा। पर शैतान एक ही खास दिन पर जागेगा जब सारे ग्रह एक लाइन में होंगे और रात सबसे लंबी होगी, जो कि आज ही का दिन होता है। जब जैक और ग्रेस ये सब देख रहे होते हैं तभी कॉवेन का मालिक अपने साथी को जिंदा कर देता है और वो जैक पर हमला कर देता है। पर दोनों किसी तरह कमरे से बाहर आ जाते हैं। तभी उनके सामने एक और कॉवेन मेंबर खड़ा होता है। जैक बंदूक में गोलियां भरने की कोशिश करता है पर वो जैक पर हमला कर देता है। जैक को बचाने के लिए ग्रेस उस पर रिंच से हमला करती है और गुस्से में बंदूक लेकर निकल जाती है बाहर कॉवेन के मालिक को मारने पर। वो कॉवेन की बंदूक को नीचे गिरा देता है और वो बेहोश होकर हवा में तैरने लगती है। पर तभी जैक वहां आता है और बंदूक चलाता है जिससे ग्रेस जमीन पर गिर जाती है। जैक उसे अंदर ले जाता है और पीछे के रास्ते से भागने को कहता है। ग्रेस उसको साथ आने को कहती है पर वो उसे भगा देता है। तभी सारे कॉवेन मेंबर्स जैक के पीछे खड़े होते हैं और वो उनसे लड़ने की कोशिश करता है पर सब उसे घेर लेते हैं और कॉवेन का मालिक उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। उधर जंगल में कॉवेन का मालिक ग्रेस के सामने आ जाता है और उसे सपने में ले जाता है जहाँ वो देखती है एक औरत को और शैतान को जो अपने बच्चे को उस औरत के द्वारा जन्म देना चाहता है। पर फिर वो होश में जाती है और एक घर की ओर भागने लगती है। वो घर पे जाके खटखटाती है पर कोई नहीं निकलता। जब वो नीचे से आवाज़ सुनती है और वहां जाकर देखती है तो जैक वहां चेन से बंधा होता है और सारे कॉवेन मेंबर्स भी वहीं खड़े होते हैं। उसमें से एक अपना नकाब हटाता है और वो ग्रेस की माँ होती है और ग्रेस उसकी और शैतान की संतान होती है। वो उसे बताती है कि कैसे उसने ग्रेस को जन्म दिया है। वो उसे शैतान को दुनिया में लाने का माध्यम बनने को कहती है। पहले वो मना करती है पर उसकी माँ के कहने पे वो उसके सारे दर्द खत्म हो जाएंगे वो रस्म पूरी कर देती है। उसे बहुत तकलीफ होने लगती है पर फिर वो एकदम से शांत हो जाती है और अपनी माँ के पास जाती है पर दूर से ही उसे बिना छुए मार देती है और बाकी कॉवेन मेंबर्स को भी अपनी शक्तियों से ख़त्म कर देती है। फिर वो जैक के पास आती है और उसे चाकू भोंक देती है। वो मर जाता है। फिर ग्रेस फ्रैंक के घर में वापस आती है और बाहर जाने के लिए आगे बढ़ती है पर गेट से बाहर निकलने से पहले हम देखते हैं कि अब वो ग्रेस नहीं है बल्कि शैतान बन चुकी है। If you like the video, do consider giving a thumbs up and subscribing the channel. Thanks for watching.